आज इतवार का दिन था और आज सुबह से ही मौसम बहुत प्यारा हो रहा था, रिमझिम रिमझिम चल रही थी और मेरा एक काम बहुत दिनों से पेंडिंग था जो मैं रोज़ाना सोचती थी कि करूं, लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी। और वो काम ये था कि मुझे सीड्स सो करने थे। इसके लिए जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल था वो मैंने मंगवा के बहुत दिनों से रखा हुआ था और काफ़ी दिनों पहले मेरा पार्सल आ गया था। गमलों की मिट्टी जो नर्सरी से आई थी वो मैंने ऐसी पुरानी गंदी सी बाल्टी में डाल दी थी और एक पुराना सा तवा मुझे स्टोर में पड़ा हुआ मिला, मैंने वो उठा लिया उसमें मिट्टी डाल के मिक्स करने के लिए। गार्डनिंग टूल्स मैंने नए मंगवाए थे और कोकोपीट भी मैंने मंगवाई थी दराज से। सीड सो करने के लिए मेरे पास कोई ख़ास चीज़ नहीं थी तो मेरी नज़र पड़ी इन पुराने थर्मोकोल के कप्स पे जो काफ़ी अरसे से हमारे स्टोर में पड़े हुए थे। ये सारी चीज़ें मैं एक हफ़्ते पहले से जमा कर करके एक कोने में रख रही थी और आज बिलाखिर मुझे वक्त मिल ही गया तो मैं पहुंच गई ऊपर छत पे, मौसम का मज़ा भी लिया और ये काम भी किया। नर्सरी से जो मिट्टी आती है उसमें फर्टिलाइज़र्स पहले से मिले हुए होते हैं, लेकिन मैंने पहले भी डायरेक्ट उस मिट्टी में प्लांट करके देखा है तो मेरे सीड्स में से पौधा नहीं निकला। तो इंटरनेट पर काफ़ी वीडियोस देखने के बाद मैंने कोकोपीट मंगवाई। सीड लगाने के लिए जो मिट्टी तैयार करनी होती है उसमें कोकोपीट की मिकदार ज़्यादा रखनी है एज़ कम्पेयर टू फर्टिलाइज़र्स और सैंड। तो बस फिर ज़रूरत के मुताबिक सारी चीज़ें मिलाकर मैंने इन थर्मोकोल के कप्स में डाली। थर्मोकोल के कप्स में मिट्टी डालने से पहले मैंने ड्रेनेज के लिए नीचे सुराख कर दिए थे पुरानी छुरी लेकर। मेरे पास मुख्तलिफ़ किस्म की सीड्स मौजूद थे जो मैंने लगाने थे। ये तुख्मे वालंगा का बीज था, इसके बाद मेरे पास मौजूद था चिया सीड्स। चिया सीड्स के अलावा मेरे पास मौजूद थे कुछ लीमू के बीज जो मैंने कुछ दिनों पहले लीमू में से निकाल के रखे थे। इसके अलावा ये प्लांटेबल पेपर था जो मैंने री लाइफ से मंगवाया था और री लाइफ के पेन और पेंसिल्स भी मेरे पास मौजूद थे जिनमें सीड्स थे। तो मैंने कहा चलो क्यों ना इनको भी ट्राई कर लें इसी बहाने। फिर मैंने कप्स के ऊपर पेन से इस तरीके से नाम लिख दिए जिसमें मैंने सीड्स प्लांट करने थे, चिया सीड, बेसिल सीड, लेमन सीड वगैरह, इस तरीके से सब पे लिख दिया। री लाइफ के जो पेंसिल और पेन में सीड थे उनके नाम मुझे नहीं मालूम थे तो मैंने उस कप के ऊपर सिर्फ री लाइफ पेंसिल या री लाइफ पेन लिख दिया ताकि मुझे याद रहे कि ये कौन सी चीज़ का सीड मैंने डाला था। और उसके बाद जब इसमें से पत्ते निकल आएंगे तो फिर मैं इंटरनेट के थ्रू या किसी एप्लीकेशन के थ्रू उन पत्तों की पिक्चर लेके मालूम कर लूँगी कि ये किस चीज़ का बीज है। प्लांटेबल पेपर में तो मैंने सोपबेरी ट्री के सीड्स डलवाए थे तो वो मुझे याद था। तो बस इस तरह से मैंने सीड्स लगा दिए और इसमें काफ़ी टाइम भी लग गया था। उसके बाद पानी स्प्रे किया सारे कप्स पे और इनको एक जगह रख दिया। इन पौधों की मज़ीद प्रोग्रेस देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें और यूट्यूब पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।